अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें एक ऐसी मिठाई की जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में इतनी ही लाजवाब, बकलावा। इसकी कुरकुरी पतली परतों के पीछे छिपे हुए ढेर सारे मेवे जो चाशनी में डूबे होते। हर एक बाइट में आपको मिलेगा मक्खन का स्वाद और पिस्तों का क्रंच। सदियों पुरानी शाही मिठाई आज भी सबके दिलों में राज करती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार मिठाई बकलावा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ज़रूरी काम करना है, पिस्ता चॉप करने का। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बाय फाइनली चॉपिंग द पिस्ता। एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, उस पर पिस्ता रख के एकदम बारीक कट कर लेंगे। ध्यान रहे पिस्ता जितना बारीक होगा स्वाद इतना ही निखर के आएगा। दिस फाइनली चॉप पिस्ता द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर बकलावा। ये बारीक कटे पिस्ता हमारी मिठाई का असली जादू है। सो मेक श्योर दैट परफेक्टली चॉप एंड रेडी टू यूज़। तो पिस्ता हमारी एकदम बारीक चॉप हो गया। आप देख सकते हैं इसी तरह से बस हमें चाहिए था। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल के रखते हैं साइड में और सबसे ज़रूरी काम करते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं बकलावा की चाशनी। सबसे पहले एक सॉस पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे। जैसे पानी गर्म हो जाए इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी। आप अपने हिसाब से मिठास कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। और आखिरी में एक अच्छी खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच रोज वाटर। दिस विल गिव अ वेरी रिफ्रेशिंग अरोमा टू आवर सिरप। अब इसे हम स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। हम यहाँ पे कोई भी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इतना ध्यान रखना जब इसे उंगलियों के बीच चेक करते हुए शहद जैसे स्टिकी चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए। दिस टेक्सचर शुड बी जस्ट राइट। तो 2 मिनट के बाद हमने इसे अपनी उंगलियों के बीच में चेक किया तो काफ़ी अच्छी तरह से स्टिकी फील हो रही थी। एग्जैक्टली द टेक्सचर वी नीड। तो हमने इस वक्त गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। नो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना होगा। अब हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे स्टील का बॉल। इसमें हमने लिया 200 ग्राम बटर और 4 बड़े चम्मच घी। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आफ्टर ऑफ ऑल मेन थिंग्स हमें बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करना है और घी और बटर को आपस में मिक्स करना। दिस मिक्सचर विल गिव अ वेरी रिच और बटरी फ्लेवर टू आवर बकलावा। अब क्या करना है इधर देख लेते। तो आज हम बकलावा बनाएंगे, उसे हम फ्राई नहीं करेंगे। आज हम बकलावा को ओवन में बेक करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बेकिंग ट्रे। उसमें ब्रश करेंगे मेल्टेड बटर और घी का मिक्स। इससे क्या होगा बकलावा नीचे से चिपकेगी नहीं। मेक श्योर टू कवर एवरी कॉर्नर नाइसली। हर तरफ अच्छे से हम लगा देंगे जैसे दादी अम्मी लगा रही, बस उसी तरह से सेम प्रोसेस आपको भी ब्रश करना है। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स मिल्क। तो हमने यहाँ पे काजू और बादाम को मोटे और पेस्टल में अच्छी तरह से दरदरा क्रश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे अखरोट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। बकलावा में अक्सर पिस्ता, अखरोट, काजू और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट से यूज़ होते हैं। इन सबका कॉम्बिनेशन इस मिठाई को एक बहुत ही रिच और नटी फ्लेवर देता है। अब इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आज जो हम बकलावा बनाएंगे उसे हम डो से होममेड नहीं बनाएंगे। आज हम यूज़ करेंगे समोसा शीट्स का। तो हमने यहाँ पे एकदम पतले शीट्स ले लिए। अब इन शीट्स के ऊपर हम ब्रश करेंगे बटर और घी का मिक्स। वी नीड टू ब्रश इट थॉटली ऑन एवरी कॉर्नर। आज हम बकलावा को रोल करके तैयार करेंगे तो उसके लिए 2 शीट्स का यूज़ करेंगे और दोनों के ऊपर ये बटर और घी का मिक्स ब्रश करना है। अब एक शीट के ऊपर हम अपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्स ऐड करेंगे और दूसरे शीट के ऊपर भी सेम ड्राई फ्रूट्स ला लेंगे। जहाँ हमने बटर ड्राई फ्रूट्स लगाए वो लेयर ऊपर आएगी और नीचे वाली लेयर हम शीट्स पे कवर कर देंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथों से रोल करेंगे। रिमेंबर डू इट विद अ वेरी लाइट हैंड। बहुत ज़्यादा मजबूती और टाइट हाथों से रोल नहीं करना है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, हमने सीड्स को फ्रीज़र में 2 घंटे पहले निकाल लिया था। जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आ गया तो हमने इसे कॉटन क्लॉथ से कवर करके रख दिया था। अब उसी कपड़े में एक एक शीट निकाल कर हम उससे बकलावा तैयार कर रहे हैं ताकि सीड्स सूखे रहें। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफेक्ट क्रंच। अब हम एक एक करके बकलावा बनाते जाएंगे, उन्हें अपने बेकिंग ट्रे में लाइन से रखते जाएंगे। चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ मैं किस तरह से करना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम अपने समोसा सेट्स लेंगे, उस पर घी और बटर का मिक्सचर से ब्रश करेंगे। मेक श्योर द एजेस आर वेरी वेल ग्रीसिंग। इसके ऊपर दूसरे सीट्स रखेंगे, उस पर भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब इस पर अपना क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट्स मिक्स अच्छे से फैला देंगे।
अब इसे फोल्ड करने की बारी है। इसे फोल्ड करते वक्त ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। रोल इज़ वेरी जेंटली विथ लाइट हैंड्स। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट रोल बनाएंगे तो बेक करते वक्त अंदर तक क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। बस इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार करेंगे 1 बाय 1। प्लेस देम इनटू द बेकिंग ट्रे। याद रखिएगा सीड्स को हमेशा गीली सूती कपड़े में ढक कर रखना है, वरना ये हवा लगने से सूखकर टूटने लगेगी। कीप देम कवर टू मेंटेन दी मॉइस्चराइजर। देखिए हमारे सारे बकलावा रोल्स ट्रे में सेट हो गए और दिखने में अभी से बहुत ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। अब यहाँ आपको एक बात का खास ख्याल रखना, ओवन में बेक करने से पहले हम सारे बकलावा के ऊपर फिर से बटर और घी का ब्रश करेंगे। डोंट स्किप दिस स्टेप। अच्छी तरह से हर रोल को ऊपर ग्रीस करना है ताकि बेक करते वक्त ऊपर से एकदम सुनहरे और कुरकुरे बने। दिस विल गिव दैट परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर एंड प्रोफेशनल लुक। जब घी और बटर अच्छे से लग जाए तभी से ओवन में डालना है। आवर ट्रे इज फाइनली रेडी टू गो इन ओवन। हम इसे कन्वेक्शन मोड पर रखेंगे, 180 डिग्री पर सेट करेंगे। इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करना है ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। अब ओवन से निकालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम घी और बटर का ब्रश करेंगे। अब बात इसके ऊपर शुगर सिरप यानी चाशनी डालने की है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सिरप बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, गुनगुना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी है तो उसे फिर से हल्का गर्म कर लीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वार्म सिरप ताकि गरम गरम बकलावा के अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मेक श्योर एवरी रोल इज सॉफ्ट वेल। अब हम गरम गरम बकलावा के ऊपर ये चाशनी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से एकदम अब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए आपसे मिले 2 घंटे के बाद, जब ये चाशनी पूरी तरह से सोख ले, एकदम रसीली हो जाएगी। लेट्स गिव देम सम टाइम टू रेस्ट। तो 2 घंटे के बाद आप देखिए बकलावा ने पहले से काफ़ी चाशनी ऑब्जॉर्व कर ली। इट्स लुक सो जूसी। नाउ गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पिस्ता, कटे हुए पिस्ता। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से कैसा बना। लेट्स सी दी टेक्सचर फ्रॉम इनसाइड। जब इसे आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगी ढेर सारी लेयर्स, अंदर तक रसीली ड्राई फ्रूट्स। दिस सिरप इज वेरी रिच एवरी कॉर्नर। बस हमारे क्रिस्पी और रसीली बकलावा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस तैयार है हमारा शाही और क्रिस्पी होममेड बकलावा। तो आपने देखा समोसा सीड से इसे घर पर बनाना कितना आसान। इट्स सो क्रंची एंड डिलीशियस। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।